कल्पना जी को आप हरा दीजिएगा। पार्टी टिकट देगी तो जरूर हरा देंगे। पर हमने कहा कि मैं अभी तो सुन रहे थे आप, हम तो कोई शर्त नहीं रख रहे पार्टी में आ रहे हैं, हम लोग घर है। नहीं टिकट मिल गया तो हरा दीजिए एकदम निश्चित रूप से। हेमंत जी को आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं? ये जो है सो कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। चंगू भंगू के पीछे क्यों हेमंत जी चलते हैं ये मैं नहीं जानता, पर वही लोग के पीछे चलते हैं। मतलब उनको कोई ड्राइव और करता है? क्या ड्राइव करता है? वो बोल रहे हैं झारखंड को हम ड्राइव कर रहे हैं पिछले 5 साल से और आगे भी ड्राइव करेंगे। अपने कहने में क्या जाता है? अभी अपने कहने में भाषण में प्रचार उनका देखते हैं टीवी में डेली, तो बोलते हैं कि हमारी सरकार रांची से नहीं गांव से चलेगी, भाषण देते हैं। तो भैया रांची में ही कोई आदमी अपना सलाह उनको नहीं दे पाता है, उनसे नहीं मिल पाता है, तो गांव के लोगों को क्या सलाह लेंगे, क्या बात करेंगे? इतिहास में भी मामा और भगना का रिश्ता को लेकर कई किताबें लिखी हुई हैं। आज के बाद ये चर्चा और तेज हो जाएगी। खैर हम इस चर्चा पे अभी नहीं पढ़ते हैं। जेपी वर्मा वापस आ चुके हैं बीजेपी में। पहला सवाल यही है, कल्पना जी को आप हरा दीजिएगा। देखिए ये तो अब जैसे मैंने पार्टी टिकट देगी तो जरूर हरा देंगे। पर हमने कहा कि मैं अभी तो सुन रहे थे आप, हम तो कोई शर्त नहीं रख रहे पार्टी में आ रहे हैं, हम लोग घर है। नहीं टिकट मिल गया तो हरा दीजिए एकदम निश्चित रूप से। क्यों, क्या 5 कारण है जिससे लोग आपको वोट करेगा, कल्पना जी को नहीं? इसलिए करेगा कि लोगों को अपना मित्र चाहिए, जनता को अपना मित्र चाहिए, अपना साथी चाहिए, अपना हमदर्द चाहिए, उसके साथ रहने वाला चाहिए, उसके जैसा मिल के बैठ कर उसकी समस्याओं का समाधान करने वाला चाहिए। तो ये चीज़ें जो लगातार मैं जनता के साथ, मैं एमएलए था उस दिन भी नहीं था, उस दिन भी एमएलए बनने से पहले भी हम लगातार इसी एजेंडा पर जनता के साथ हैं। उसके भाई बन करके, किसी का बेटा बन करके, किसी का चाचा बन करके हम लोगों के साथ हैं और लोग इस चीज़ को जानते हैं, मानते हैं। और उसी के बल पर उसके साथ साथ हमने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया, जनता को किसी भी प्रकार के समस्याओं में नहीं जाने दिया। न कोई हमारी गांडे की जनता को, जब मैं एमएलए रहा, कोई पुलिस न तंग कर सका, कोई बीडीओ तंग कर सका, कोई सीओ तंग कर सका, न कोई एसपी, न कोई डीसी। हमारे झूठे में जो असली मित्र कितना आदमी का आप रहिएगा वो तो पता नहीं, पर फिलहाल तो जेएमएम का दुश्मन हो जाइएगा आप कि 22 महीना मेरे घर में रहे और मेरे खिलाफ ही बोल रहे हैं आप। देखिए हम तो बोले भी कुछ दिन पहले ही, मैंने अब जो है जो हम तो जनता की बात कर रहे हैं, गांडे की जनता की बात कर रहे हैं, तो हम गांडे की जनता के लिए काम करते रहे हैं, उनका मित्र रहे हैं और लोगों ने मुझे प्रेम दिया है, मैंने भी लोगों को प्रेम दिया है। आप ये भी देखते होंगे कि जब मैं विधायक था तो मैं कभी भी रांची में रहता नहीं था, केवल सत्र चलता था, तो सत्र में मेरी अनुपस्थिति भी कभी नहीं थी। 100% उपस्थिति थी, आप लोग देखे होंगे। हम सत्र के समय 100% उपस्थित रहे, सत्र के बाद केवल और केवल क्षेत्र में जनता के जी कह रहे हैं हम अधिकार दे रहे हैं जनता को, प्यार तो मतलब वो लोग आपस में ही करते हैं। आप लोग नफरत बांटने वाला पार्टी से। क्या वो अधिकार देगी? अरे मैया सम्मान योजना दे रहे हैं हम। नहीं ठीक बोल रही है, हम वही कह रहे हैं कि आप कितना अधिकार देंगे, कितना दे रही हैं और कितना लोग आपसे काम कराएगा, ये तो समय ही बताएगा। चुनाव बहुत निकट हैं और जब निकट चुनाव हैं तो जनता भी इन चीज़ों को देखेगी ही और जनता तमाम चीज़ों पर फैसला लेगी। हेमंत जी को आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं? हमने अपने आंखों से देखा है। जैसे मैंने कहा कि मैं ठीक है 22 महीना में तो मैं 18 महीना उनके साथ रहा, 4 महीने से उन लोग से कोई संपर्क नहीं है। तो उस 18 महीना में हमने देखा कि ये जो है सो कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। इनके अंगू चंगू भंगू पंगू लोग जो ही हैं जो कहते हैं, अब उसी के बात पर चलते हैं। क्यों चलते हैं, इसके पीछे राज क्या है वो नहीं मैं जान पाया। नहीं मैंने कहा कि मैं तो अध्ययन कर रहा था वहाँ बाहर जा करके, पर चंगू भंगू के पीछे क्यों हेमंत जी चलते हैं ये मैं नहीं जानता, पर वही लोग के पीछे चलते हैं। तो मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, डेजिग्नेटेड पोस्ट होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वेतन मिलता है उनको सलाह देने के लिए। सेक्रेटरी जो असली जो आप बोलते हैं ना, वो बेचारा भी हाथ जोड़ के खड़ा रहता है चंगू भंगू के पीछे। वो जो असली जो सरकारी एम्प्लॉय जो है ना बेचारा, हमने वो भी देखा, वो कुछ नहीं कह पाता बेचारा। वो बोलता हम नहीं कुछ होगा। हम भी वो लोग से बात करते थे कि आप तो इस पद पर हैं, थोड़ा सा आपकी बात कहिए ना। विधायक जी हम नहीं कह पाएंगे, वो लोग भी कहता था, नहीं कह पाता है वो लोग। हमने अपने देखा है, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। कोई उदाहरण है जो मुख्यमंत्री को आपने एक रखा हो और वो डिसीजन नहीं लिए हो तुरंत? नहीं उस तरह से तो जो भी विषय रहते थे तो हम लोग लिख के भी देते थे, तो उस सब डिसीजन तो नहीं लिए। और जो व्यक्तिगत व्यवहारिक रूप से जो दिखता था उस चीज़ को हमने देखा, बताया आपको, जो हमने आंखें से देखा उन चीज़ों को बताया। मतलब उनको कोई ड्राइव और करता है? क्या ड्राइव करता है? वो बोल रहे हैं झारखंड को हम ड्राइव कर रहे हैं पिछले 5 साल से और आगे भी ड्राइव करेंगे। अपने कहने में क्या जाता है? अभी अपने कहने में भाषण में प्रचार उनका देखते हैं टीवी में डेली, तो बोलते हैं कि हमारी सरकार रांची से नहीं गाँव से चलेगी, भाषण देते हैं।
तो भैया रांची में ही कोई आदमी अपना सलाह उनको नहीं दे पाता है, उनसे नहीं मिल पाता है, तो गांव के लोगों को क्या सलाह लेंगे, क्या बात करेंगे, क्या काम करेंगे। भाषण तो दे रहे हैं, प्रचार तो दे रहे हैं, डेली आप लोग का भी प्रचार, आपका भी टीवी में प्रचार आता होगा, तो प्रचार तो ऐसा करते हैं, ठीक है करने दीजिए, परंतु सच्चाई यही है। तो आपको और क्या फीलिंग आया जेएमएम में जाने के बाद, अंतर क्या लगा? जेएमएम में वही लगा कि वहाँ कोई संस्कृति नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि कैसे जनता के लिए काम करना है, जनता की समस्याओं का अंत करना है, कुछ नहीं है। वहाँ केवल जानते हैं क्या है, लूट है, भ्रष्टाचार है, कौन कितना लूट सकेगा उसी की छूट है, जो जितना लूट सको, जो जितना भ्रष्टाचार कर सको उसी की वहाँ छूट है। तो अगर मान लीजिए आज के बाद आपकी भेंट मुलाकात हो गई कल्पना जी से क्षेत्र में, तब फिर कैसे फेस कीजिएगा उनको? जैसे कल्पना जी से जब भेंट होगी तो फेस वो कैसे फेस करेगी हमसे, वो तो दोनों भी बात देखना है ना कि वो कैसे फेस कर पाएगी। नहीं तो वो तो करे, हम लोगों ने कोई वादा नहीं किया था टिकट का, ये पार्टी ज्वाइन करने का इच्छा जाहिर की है, ज्वाइन करा। अच्छा ठीक है, तो वो तो सही में वो तो जानती ही नहीं बेचारी, वादा तो हेमंत सोरेन किया था, हेमंत सोरेन हमसे बंद कमरा में एक बार नहीं 3-3 बार बात करके सब बात कहा था, और वो क्या जाने की बेचारी, वो उसमें हाउस वाइफ के रूप में रहती थी, उसको कहीं आना भी नहीं देता था लोग। वो जब जेल जाने के बाद बेचारी नेता बनी है, तो सही में उस समय का बात कहाँ से जानेगी वो? ये बात तो ठीक बोल रही है वो कि हम वादा नहीं किए थे। अब हेमंत सोरेन भी अगर आपको झूठ बोल देगा तो अब झूठ बोलेगा, वो आदमी झूठ बोलेगा अगर वैसा बोलेगा तो। उसने कहा था मुझे। इस बार पर आप लोग बांग्लादेशी का मुद्दा उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो आपका ही है, पर लगता है आपको देश में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है? जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो सब बड़े नेता बने। इतिहास है, आपके पार्टी से शुरू कीजिए, विपक्ष तक आप देख लीजिए, भ्रष्टाचारी लोग बड़े नेता बने हैं। हाँ और उनकी पार्टियों ने राज किया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और हम लोग भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, और जनता का बात सुना जाए, जनता की समस्याओं का अंत हो, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं। प्रयास हमने, जब मुझे जनता ने शक्ति दिया, उस शक्ति का हमने सही उपयोग किया, जनता को हमने राहत पहुंचाया। उसके अलावा और कौन लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग भी और अध्ययन नहीं करना, हमेशा अध्ययन करना पड़ता है। लोग कहता है ना कि मैंने सीखना बंद तो जीतना बंद, तो कहावत बोलते हैं ना। अभी अमिताभ बच्चन हमेशा बोलता था कौन बनेगा करोड़पति में, तो ये लगातार हम लोग सीखते रहते हैं, देखते रहते हैं, आखिर कौन और भ्रष्टाचारी है, क्या रास्ता निकलेगा, हम लोग सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे, बताएंगे। पर मैं अपने आप में साफ सुथरा हूँ, साफ सुथरा रहूँगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल, रायशुमारी में अगर मान लीजिए आपका नाम नहीं आया होगा, आप ऊपर सेटिंग कर लिए, तो जब इस बार आप जाइएगा तो कोई तो पूछेगा ना बीजेपी में कि 2-3 कारण बताइए आप ही को टिकट क्यों मिले? देखिए, ये तो पार्टी हर ढंग से कार्य करती है, विचार करती है कि हमें चुनाव को कैसे करना है, नहीं करना है। पार्टी नहीं कहा, पार्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं। पार्टी हर ढंग से सर्वे कराती है, अलग अलग सर्वे होता है, झारखंड का एक सर्वे अलग, प्रधानमंत्री जी का सर्वे अलग, और भी प्रकार के सर्वे होते हैं, अलग अलग, आरएसएस का सर्वे अलग, जितने भी इसके हमारे सहयोगी संगठन हैं, तो तमाम लोग सर्वे कराते हैं। सर्वे करा करके ये लोग स्टडी करते हैं, स्टडी करके अपना परिणाम निकालते हैं। एक सवाल है, आप चाहे तो जवाब नहीं दे सकते, इनकार कर सकते हैं, भगना को कुछ कहिएगा? नहीं, भगना को लोग क्या कहना है, भगना बेचारा ठीक है, मेरा भगना है। हम मैंने कि बीजेपी में थे नहीं, पार्टी ने उनको अवसर दिया, अच्छी खुशी की बात है। मेरे भगना को चुनाव लड़ने का मौका मिला, प्रसन्नता की बात है। ठीक है, बाद में आपको कोई कंस कह के ना पुकारे इस वजह से? नहीं, हम कंस की कोई बात ही नहीं उठती है। पार्टी ने जगह दिया, पार्टी जिसको जगह देगी आज फिर उसको देगी तो वही लड़ेगा, हमको देगी तो हम लड़ेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही कहाँ है। ना कोई कंस है, ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है, सब लोग हम लोग ठीक है। मैं अपना परिवार का अंग है, मेरा भगना है, अपना भगना है, फिर चेहरा मेरा भी नहीं, डायरेक्ट मेरा अपना भगना है। ठीक है, शुक्रिया। भगना और मामा मिलकर क्या कल्पना जी को हरा पाएंगे, ये सवाल उठता है। बीजेपी टिकट देगी ये तो लगभग तय है, अब आगे आगे देखिए होता क्या है, कितने कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसी उम्मीद में आ रहे हैं बीजेपी में कि उनको टिकट मिले। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in